जगत दीदी लापता हो गई हैं। बार बार उनके पे कमेंट जा रहा है, कहाँ हो जगत दीदी। मुच्छड़ भी आया लाइव में, उससे भी पूछा गया कहाँ है जगत दीदी। भाई जगतिया लापता, जगतिया का कुछ पता नहीं है। और लोगों से खबर ये मिलने लगी है कि जगतिया ने कोर्ट मैरिज कर ली है। भाई ये उड़ती खबर नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए ना, क्योंकि मुच्छड़ के लाइव में बोला गया, लोगों ने क्वेश्चन टप 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 टाइप किया और लाइन से सारे क्वेश्चन आते जा रहे थे कि जगत दीदी कहाँ हैं, जगत दीदी कहाँ हैं। और लोग ये भी लिखने लगे मुच्छड़ को कि अरे जगतिया ने, यानी जगत दीदी लोगों की है ना, तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, उनके कोर्ट मैरिज कर ली। तो भाई मुच्छड़ की बीवी पीछे से कह रही है, हमारे यहाँ कोर्ट मैरिज नहीं होता है, हम लोग बहुत शान से शादी करते हैं। वाह, बहुत शान से आप लोग सारे चीज़ करते हैं। वैसे बात तो सही है, जगतिया जिस तरह आई ना और उंगली नचा नचा के बोल रही थी, अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम सारी बातों का खुलासा करेंगे। कहाँ गई? इतने लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, कहाँ गई उनके पीआर टीम? अब मुंह में छेद नहीं है, जो इतनी ज़्यादा भो भो करती जा रही थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आंखें नचा नचा के, अब कहाँ चली गई? भाई मेरे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे लोग कि आपसे 1 महीने बाद पूछा जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी नहीं पूछा जाएगा, 1 महीने बाद पूछा जाएगा। आप दीदी जी के लिए बोल रही हैं ना, तो 1 महीने बाद पूछेंगे कि आपके क्या हाल है। अब 1 महीने बीत गए ना, तो भाई देख लो ना, दीदी जी लापता हो गई कि अगर आप गलत होगे तो आप लापता हो गए, अगर दीदी जी गलत होंगी दीदी जी लापता होंगी। लापता तो आपकी दीदी जी हो गई, खबर ही नहीं दे रही हैं, कोर्ट मैरिज करके छुप के बैठ गई। भाई कर सकती हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं। और मेरा तो जहाँ तक ख्याल है ना कि लड़का खोज ही रही थी और इन्हें लड़का मिला नहीं, तो ये अफवाह भी फैला सकती हैं, क्योंकि अफवाह फैलाने में बहुत तेज़ हैं। क्योंकि अफवाह इसलिए भी फैलाएंगी ना कि सरिता जी ने सीधे सीधे कम्युनिटी छाप के इनके बारे में बोल दिया ना कि क्या धमकी दे रही है, आ सामने बोल, खोल जो खोलना है। तो अब तो भाई ये डर गई, इसका तो सारा चट्ठा सरिता जी के पास है। भाई वो ग्रुप मेंबर जितने थे सारे जान रहे हैं ना इनका चट्ठा। ये सरिता जी को हमेशा धमका धमका के काम कर रही थी। जब इसने देखा कि अरे मेरे धमकी का तो कुछ असर ही नहीं है, उल्टा मेरे ही पे वार आ गया, तो ये भाई छुप गई और अपनी ओर से ये अफवाह भी फैला सकती है, क्योंकि अफवाह फैलाने में बहुत तेज़ है। कैसे प्रेगनेंसी की अफवाह नहीं फैलाई, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ औरत है। अफवाह फैला के कुछ काम धंधा तो करना नहीं, बस अपने आके फिर लाइव में इसको यही करना, अपने बारे में बदनामी करा दो, फिर लाइव में आ जाओ, लाइव में आके लोगों को नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बस यही इसे करना है। कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है, कुछ भी नहीं, बस यही है। और इसीलिए चिढ़ती है, क्योंकि इसका पोल पट्टी जो है ना खुलने लगा है। और खुलने क्या लगा, सारा तो खुल ही चुका है, बचा क्या है। तो भाई ये पीछे पड़ी तो है ही कि कोई लड़का मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए, लेकिन कोई लड़का अभी मिला कि नहीं मिला ये तो पता ही चल जाएगा। लेकिन इसी की तरफ से यह अफवाह उठाई गई है कि इसने कोर्ट मैरिज कर लिया। भाई जगतिया कर भी लो, आपके मैरिज करने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब चाह रहा है कि आप मैरिज करके चली जाओ, क्योंकि अब जो है ना आपके बारे में बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्योंकि हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि आप जानबूझ के गंदगी में जाते हो, गंदगी उछालते हो और सोचते हो कि मेरे बारे में बोला जाए जिससे मेरे भी हो जाए। ये बात एकदम क्लियर कट समझ में आ गई है। नहीं तो ना आप अपनी छोटी सी बच्ची को लेके बदनामी में नहीं उतरते कि मेरी बच्ची को ऐसे क्यों बोला, मेरी मैं छोड़ूंगी नहीं, सबकी बच्ची क्या आएंगे। ये क्या है यार, क्या है, आपका तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जिस तरह से गंदी लैंग्वेज आप आके अपना रूप दिखा गए ना लाइव में, सबने देखा क्या रूप है, क्या आंखें ततेरने आता है, क्या बोलने आता है, और किस तरह की आप है ना, ये फिर से चर्चाओं में पड़ गया है। इसीलिए तो आपकी पीआर टीम के मुंह बंद हो गए हैं, अब कुछ टॉपिक मिल नहीं रहा है। तो भाई एक चीज़ बताऊं, ये कुछ है ना पीआर वाले, वो अब मनीषा की तारीफ़ करने लगे हैं कि भाई अब पॉइंट मिल नहीं रहा है, तो अब घूम के जगतिया के ओर से ना, अब घूम के सोच रहे हैं अब क्या करें यार, जगतिया का टॉपिक ये तो फंसा दी हम लोगों को। लेकिन भाई फंसा क्या दी, तुम लोग हो ही ऐसी, इतनी गंदी गंदी तरह से तुम लोगों ने
बातें बोली है ना, तो उसका तो भाई खामियाना जगतिया को भी भरना पड़ेगा, तुम लोगों को भी भरना पड़ेगा। और जो तुम लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर रहे थे ना कि 1 महीने बाद देखना, 1 महीने बाद देखना कहाँ गई जगतिया तुम्हारी। आप लोगों को मैं लगा दूंगी पोस्ट में किस तरह इसने कमेंट करके किया हुआ है कि देख लेना 1 महीने बाद। मेरी जगतिया बिल्कुल सही है। अभी कुछ दिन पहले भी कमेंट आया, 4-5 दिन पहले, उसमें लिखा कि देख लिया ना तुम्हारे व्यूज, देख लो जगतिया कितनी आराम से है, जगतिया सही है। तब तक पता चला जगतिया लापता हो गई, जगतिया कोर्ट मैरिज कर ली, कि जगतिया घर से भाग गई। अगर घर में है तो जगतिया क्यों नहीं आ जा रही है लाइव 2 मिनट के लिए। लिख तो रहे हैं लोग, लेकिन जगतिया को तो आना ही नहीं है। जगतिया तो बीच बीच में गायब होके ऐश करने चली जाती है, अब फिर हाजिर होती है। भाई कह रही है कि तबीयत ख़राब है, तो ऐसे लेटे लेटे भी आ जाए ना। कैसे आ गई थी मनीषा कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े से शॉर्ट में आ जाए, आके बोल देना 2 मिनट की, देखिएगा इस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि भाई जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तभी तभी इसकी तबीयत ख़राब होती है। जब ये फंसती है ना तो फिर ये नहीं आती है। जब इसको लगता है कि अब मेरे सारे पोल पटरी काले कर्म खुल जाएंगे ना, तो फिर ये गायब हो जाती है। और फिर थोड़ा चौड़ी होती है ना, तो आ करके लोगों पे जब कमेंट आते हैं, लोगों पे बात आती है, तो बहुत ज़्यादा इसके एनर्जी में क्या कहा जाए सिम्टम्स आने लगते हैं। और बहुत ज़्यादा ही हंस हंस के आके गुड न्यूज़ करने लगती है। और इसके भैया भाभी सब भाई सब में एनर्जी आ जाती है, बहुत एनर्जी से काम करने लगती है। हाँ, तो उस दिन जगतिया बोल रही थी कि कहाँ से आते हो आप लोग, कहाँ से आते हो, हम लोग तो यहीं से आते हैं, तुम कहाँ से आती हो विचित्र प्राणी, तुम कहाँ से आती हो जो अपने बारे में इतनी गंदगी फैला करके गायब हो जाती हो, पूरे वाईटी को गंदा कर रखी हो। तुम कहाँ से आती हो, तुम अपने बारे में बताओ ना। हम लोग तो यहीं से आते हैं, यहीं के प्राणी हैं। और एक मनुष्य जो है ना वो एक सामाजिक प्राणी है, और हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, सोशल पर्सन। तुम कौन सी पर्सन हो कि तुमको अपने घर में बुलाने भी डर लगेगा। तुम सोशल पर्सन हो, और तुम्हारी जो 4 चमचियाँ बैठी हुई हैं PR बन के, वो क्या हैं समझ ही में नहीं आता है वो क्या है। कैसे कॉन्फिडेंस से बोलती हैं। और इस टॉपिक को देखिए, तो इस टॉपिक को वो सब खा गई, इस टॉपिक को खा गई। और तो और आके बोल रही क्यों दे जवाब, क्यों दे जवाब। अच्छा, जब उनके पे इल्ज़ाम आया, उन्होंने तो सीधे सीधे सरिता जी ने पूछा कि अगर मेरे लिए है तो बता, हम तैयार हैं। तो भाई बता ना किसके लिए है, जो तू धमकी दे गई खुलेआम, वो किसके लिए है। इस तरह से थोड़ी तुम धमकी दे के उंगली नचा नचा के बड़ी एनर्जी में बोल रही थी, बड़ी एनर्जी में बोल रही थी, वो एनर्जी कहाँ चली गई। इसी तरह से फ्रेंड्स, इसी तरह से ये क्या करती थी ना, धमकाती है, लोगों को ब्लैकमेल करती है। और जो इसके बारे में रिएक्शन चैनल वाले बोलने आते हैं ना कि ये गलत है, उसको भी ब्लैकमेल करती है और ऑफ़र देती है कि भाई तुम मेरे इससे हट जाओ। कई कमेंट मेरे पे आए, ये कमेंट करवाती है कि तुम मेरे लिए अच्छा बोलो, फिर देखो मैं तुम्हारे चैनल को प्रमोट करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। इस तरह का ये ऑफ़र भी देती है। बट इसके ऑफ़र का कोई क्या समझ रखी है, ये खरीदेगी और इसके वजह से कोई बिक जाएगा। ये सोच ली ना कि बस ये ऑफ़र दे देगी, फिर ये सबको एक एक करके जैसे कुछ को ख़रीद ली है, अब वो लोग इसके फेवर में बात करने लग रहे हैं। तो इसी तरह से पहले इसकी बुराई करते थे, बाद में इसके फेवर का बात करने लगे। तो सोचे कि चलो सारे इसी तरह कर करके अपने अधीन कर लेगी। लेकिन भाई जो बिकते होंगे ना, वो बिकते होंगे। यहाँ पर ना इसलिए नहीं आके बैठी हूँ ना कि इससे घर खर्च चलाना है, चाहे कुछ काम करना है, बस तेरे बारे में बोलना है और बोलना है। व्यू आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलूँगी तो तेरे लिए जो सही रहेगा वही बोलूँगी, अगर तू गलत करेगी तो तेरे लिए गलत बोलूँगी। एकदम क्लियर कट बात है, ये अच्छे से समझ लो। एक बार नहीं, जब से मैंने ये चैनल बनाया तब से बोल रही हूँ कि तेरे गलत काले कर्म में मैं बिल्कुल साथ नहीं दूँगी। इतना क्लियर कट बात है। और जो तू धमकी दे रही है ना, बार बार आके धमकी दे रही है ना, दिला रही है ना, तो दिलाती रह।
कितना धमकी मुझे दे डाली कि पुलिस करा दूंगी, ये करा दूंगी। डरते नहीं यार, रोज़ का काम है, समझ में आ गया। ये सबसे डरते नहीं। पहले ना जिसके बारे में बोल रही हो ना उसके बारे में पता कर लो कि वो क्या चीज़ है, तब बोलने आओ। समझ गई। ये पुलिस वगैरह का ना अपने पास रखो, तुम्हारे पॉकेट का नहीं है। और केस का जो करी हो ना कि सब पे केस करूँगी, सब पे केस करूँगी, कोर्ट तुम्हारा है क्या, तुम्हारे अधीन है क्या? जगत भैया पे तक कर नहीं पाई। गलत तुम हो। अगर तुम गलत हो ना तो तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कानून नाम की भी चीज़ है, समझ में आ गया। अगर तुम गलत कर रही हो तुम्हारे बारे में गलत बोला जाएगा, ये सोचो कि ना बोला जाए, ऐसा नहीं होगा। और इस तरह से बार बार आके धमकी दिलाना ना कि बोलना छोड़ दो ठीक नहीं होगा, बोलना छोड़ दो ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहाँ छुप के बैठी हो? कोर्ट मैरिज कर ली और वैसे भी लगता है करोड़ के बैठी होगी, और या फिर गायब होगी, कहीं जाएगी ऐश करके आएगी फिर आ जाएगी। इसका यही फंडा है। छुप गई, सरिता जी को धमकी दी और छुप गई, और अब वो जब क्वेश्चन इसी के ऊपर डाल दी कि चल बता, हम तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं। तो भाई ये बिल में छुप गई, अब इसके पास आंसर ही नहीं है, क्योंकि ये जान रही है इसके सारा चट्टा खुल जाएंगे ना, फिर ये कहाँ बचेगी। वैसे ही अभी नहीं बची है, इसीलिए तो इसकी और इसकी पीआर टीम जो है सारे ना, सारे के मुंह पे कालिक पड़ गया है, एकदम कालिक। जो बड़े कॉन्फिडेंस से कुर्सी पे बैठ के हाथ नचा के बोल लेते। अब सोचिए फ्रेंड्स, उनका क्या होगा। वो तो गलत रास्ते पे चले गए। गलत रास्ते पे साथ देने वाला, उसके बारे में गलत बोलने वाला भी तो गलत होता है ना, कैसे वो सही हो जाएगा। तो भाई फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और ज़रा चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या जगतिया सरिता जी के क्वेश्चन से बचने के लिए बिल में छुप के ये शादी का अपने अफवाह उड़ा रही है, या जाके सरिता जी के घर नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांग रही है, दरवाजे के बाहर खड़ी होके, खोल लो दरवाज़ा, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। जवाब दीजिएगा आप लोग।